नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों 143 पदों पर यहां पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें आपका नाई है, नाई का पोस्ट है, साथ ही साथ सफाई कर्मचारी और यहां पर माली का पोस्ट है। तो टोटल 143 पदों पर यहां पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। तो इसके लिए कब तक डेट है, साथ ही साथ क्या योग्यता है, सारी डिटेल पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारी दी जाती है, साथ ही साथ वैकेंसी की तैयारी भी कराई जाती है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल घंटे के आल बटन है उसको आल पर प्रेस कर रखे रहिए, ताकि जो भी यहाँ पर नई जानकारी आए उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरनी है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपनेड और यहाँ पर 28 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 26 अगस्त 2024 तक चलेगा, जो कि 12 बजे तक रहेगा। तो जो भी अभ्यर्थी ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इसको जरूर ऑनलाइन कर सकते हैं। डिटेल ऑफ वैकेंसी पोस्ट बेस्ड रोस्टर। तो सबसे पहले यहाँ पर कांस्टेबल आपका बार्बर, जो कि नाई का है, जिसमें 5 पद रखा गया है। मेल में 4 है, 1 फीमेल। उसके बाद कांस्टेबल सफाई कर्मचारी, जिसमें 101 पद है, जिसमें मेल 86 है और जिसमें आपका सामान्य है टोटल 41 और एसटी यहाँ पर 26। और उसी तरह ओबीसी 9 पद है, फीमेल का है 15 पद। और कांस्टेबल यहाँ पर गार्डन, जो कि मालिक है, 37 पद है, जिसमें 32 मेल है और फीमेल आपका 5। तो इस पर आप फॉर्म जरूर भर सकते हैं। चलिए आगे जो डिटेल है, जो कि ITBPS के तहत ये भर्ती रहेगी। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं क्या क्या डिटेल है। तो यहाँ पर पे स्केल है, रेगुलर भर्ती है। तो सबसे पहले जो पे स्केल की बात करें, लेवल 3 का पेमेंट रहेगा। 21,700 से बेसिक स्टार्ट होगा, जो कि 69,100 तक जाएगा, जो कि पे 7 पे स्केल के हिसाब से रहेगा। साथ ही साथ आपको जो अदर अलाउंस है, जिसमें आपका यहाँ पर दिया है अलाउंस, आपका राशन मनी है और स्पेशल अलाउंस है, साथ ही साथ HRA है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी जाएगी और उसके हिसाब से यहाँ पर आपका पेमेंट बढ़ जाएगी। और यहाँ पर जो क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्राइटेरिया, तो चलिए कांस्टेबल यहाँ पर आपका है नाई और सफाई कर्मचारी के लिए जो एज लिमिट है, सबसे पहले क्या है, तो एज लिमिट जो रखा गया है कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष रहेगा। साथ ही साथ इसमें छूट रहेगी। और इसके लिए जो योग्यता है, मैट्रिकुलेशन फॉर्म कोई भी स्कूल से आप किए होंगे। अगर आप 10वीं पास हैं तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, जो भी अभ्यर्थी 10वीं पास है। उसके बाद यहाँ पर कांस्टेबल, जो कि माली का है, इसके लिए 18 से 23 वर्ष रखा गया है। और जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर 10वीं पास होंगे वो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, तो इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं आपको 2 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है। साथ ही साथ 1 साल का सर्टिफिकेट ऑफ इंडस्ट्री ट्रेनिंग में। और इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड है, इसमें जो कैंडिडेट है पास इन प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट टेस्ट इन द प्रोफेशनल, तो प्रोफेशन इसमें बोला गया है। उसके बाद यहाँ पर है साथ ही साथ आर बोला गया 2 ईयर डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, अगर ट्रेड में है तो इसमें भी आप भर सकते हैं। कट ऑफ डेट ऑफ एज है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एज है उसके हिसाब से कट ऑफ रहेगा। तो सबसे पहले इसमें छूट भी मिलेगा, छूट को आगे मैं आपको बताऊंगा जो कट ऑफ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 26 अगस्त 2024, 26/8/2024 ये जो क्लोजिंग डेट है, जिस दिन आपका फॉर्म लास्ट होगा। उस समय में आपको यहाँ पर 18 से 25 ईयर, तो 26/8/2024 को, तो 27 अगस्त 1999 से यहाँ पर देख सकते हैं, और 27/8/1999। और उसके बाद इधर 26 अगस्त 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए और 1999 से पहले का। और ये नॉर्मल अभ्यर्थियों के लिए, जिसमें आपका नाई और सफाई कर्मचारी के लिए है। उसके बाद है जो सेकेंड है आपका माली के लिए, जिसमें 18 से 23 वर्ष बोला गया। तो 26 अगस्त 2024 लास्ट तिथि तक, आपका 27 अगस्त 2001 से पहले और यहाँ पर 26 अगस्त 2006 के बाद। और इसके बाद भी छूट रहेगा ST SC OBC को, जो छूट रहती है। छूट आगे आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा कि कितने ईयर का आपको छूट रहेगा। तो छूट लेना चाहते हैं तो छूट आसानी से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ST SC है जो लास्ट, जो कम से कम 18 से 25 वर्ष, तो 25 में 5 ईयर का आपको छूट मिल जाएगा ST अभ्यर्थियों को। OBC और नॉन क्रिमिनल को यहाँ पर 3 वर्ष का छूट है, और एक सर्विसमैन को यहाँ पर 3 वर्ष, एक सर्विसमैन OBC नॉन क्रिमिनल 6 वर्ष की छूट है। तो इस तरह सभी को यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, गवर्नमेंट कर्मचारी होंगे तो 5 ईयर का छूट है। तो छूट मिलाकर यहाँ पर आपका 30 है और एक आपका 28 ST SC के लिए, और OBC के लिए अभी आपका 28 हो जाएगा, और एक आपका यहाँ पर 23 साल है और 26 हो जाएगा।
तो ये छूट है। और योग्यता भी मैं आपको यहाँ पर बता दिया। और साथ ही साथ इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, तो इसमें फिजिकल भी होना है, तो कांस्टेबल आपका नाई और सफाई कर्मचारी के लिए तो यहाँ पर दिया हुआ है, सभी का देख सकते हैं। हाइट हेल्थ क्या रहेगा, तो हाइट इन सेंटीमीटर, मेल के लिए यहाँ पर नॉर्मल अभ्यर्थियों के लिए 170 सेंटीमीटर है, जो कि यूनियन ट्रेडिशनल, जिसमें आपका यूआर के लिए यहाँ पर 170 सेंटीमीटर, साथ ही साथ 157 फीमेल के लिए है, महिला के लिए। और यहाँ पर जो चेस्ट रहेगा आपका कम से कम 80 और फुला के आपको 5 महिलाओं के लिए इसमें छूट रहेगा। और साथ ही साथ उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो बहुत सारे जनजाति हैं, जिसमें गोरखास है, डोगरास है इत्यादि बहुत सारे जो जनजाति हैं, उसको 165 सेंटीमीटर पुरुषों को, महिला को 155 और 78 आपका सीना रहना चाहिए। और साथ ही साथ एसटी के लिए यहाँ पर 162.5 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 150। और उसी तरह से यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं उसको भी 162 मेल के लिए और 152 महिला के लिए तो यहाँ पर दिया है। साथ ही साथ जितने भी एसटी कैंडिडेट हैं, उसको 160 सेंटीमीटर बोला गया है, जिसमें साथ ही साथ महिला को 147 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दिया हुआ है कहाँ कहाँ के एसटी हैं, जो कि अरुणाचल है, प्रदेश है, मणिपुर है, यहाँ के हाइट कम होते हैं। तो इस हिसाब से ये डिटेल है। आप इसका जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम आप DK जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। टेलीग्राम में वहाँ से आपको जो ज्वाइनिंग बटन है वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। कांस्टेबल जो यहाँ पर माली के लिए यहाँ पर 167.5 सेंटीमीटर रहेगा। और यहाँ पर जो गोरखास है, डोगरास है, जो विशेष अनुसूचित जनजाति है, उसके लिए 165 है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 155। और यहाँ पर एसटी के लिए है जो नॉर्मल कैंडिडेट है 162.5 और ये रहेगा महिलाओं के लिए 150। तो यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा N6 है, बाई आई है, बेटर आई, यहाँ पर हॉर्स आई है, N9 बेटर आइस, यहाँ पर 66 ये आपका रहना चाहिए। तो आखिरी में होता है मेडिकल, अभी आपको मेडिकल की ज़रूरत नहीं है। हाउ टू अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। अगर आपसे ऑनलाइन करते नहीं बनता तो आप चॉइस सेंटर जा सकते हैं। ये वेबसाइट है recruitment.itbppolice.nic.in पर। और इसके लिए 100 रुपये फीस है जो नॉर्मल कैंडिडेट है, ओबीसी और सामान्य अभ्यर्थी, बाकी एसटी एससी महिला जितने भी अभ्यर्थी हैं उसके लिए यहाँ पर फ्री रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा तो मैं आपको बता दूँ। एडमिट कार्ड टू बी कैंडिडेट विल इशू ऑनलाइन यहाँ पर रहेगा। और साथ ही साथ वेन्यू ऑफ रिक्वायरमेंट टेस्ट जो कैंडिडेट हैं हु आर इशू ऑनलाइन एडमिट कार्ड, यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट है आपका वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड द प्रिंट क्लियर है ना, प्रिंट आउट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। साथ ही साथ पीटी होगा। और यहाँ पर फाइनली जो सिलेक्शन इन सबमिटेड सभी डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल इन जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। साथ ही साथ उसके बाद आपको पीटी रहेगा, पीएचटी रहेगा, जो भी आपका फिजिकल होता है वो सारी डिटेल रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या आपको फिजिकल रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिजिकल जो टेस्ट है, सबसे पहले फेस 1 है जिसमें 1.1600 मीटर आपको रन करना है 7.30 मिनट में। और लॉन्ग जंप है 11 फीट 3 चांस, हाई जंप 3.5 फीट कम है इसमें 3 चांस। उसका फीमेल के लिए है, ये पुरुषों के लिए था, मेल कैंडिडेट है। महिलाओं के लिए 800 मीटर रन है 4.45 मिनट में। और लॉन्ग जंप है 9 फीट है 3 चांस, हाई जंप 3 फीट यहाँ पर 3 चांस। यहाँ पर नो मार्क्स विल बी अवार्डेड इन द टेस्ट पीटी सेल बी। तो क्वालिफाइंग आपका यहाँ पर बोला गया है, कोई भी जो है क्वालिफाइंग आपका रहना चाहिए। तो इस हिसाब से आपका पीटी भी होगा, तो उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड की जो यहाँ पर बात हो रही है तो वो सारी डिटेल है और आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका फेज़ 2 का एग्ज़ाम जो कि रिटर्न एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले आपका पीटी का एग्ज़ाम है, उसके बाद आपका है 50 मार्क्स का जो आपका एग्ज़ाम होना है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले 50 क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप 1 घंटे का समय, 50 मार्क्स का रहेगा, जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस 15 प्रश्न 15 अंकों का, और नॉलेज ऑफ यहाँ पर एलिमेंट्री जिसमें 10 प्रश्न है 10 अंकों का। साथ ही साथ है यहाँ पर एनालिटिक मतलब गणित के प्रश्न हैं और यहाँ पर पूछा जाएगा जिसमें 15 प्रश्न 15 अंकों का। बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट इंग्लिश एंड हिंदी ग्रामर 10 प्रश्न। तो टोटल इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका है
50 प्रश्न 50 अंकों का, 1 घंटे का समय है। उसके बाद है 10 क्वेश्चन फॉर हिंदी इन 10 क्वेश्चन इंग्लिश ईच कैंडिडेट इन द गिवन ऑप्शन टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चन इन अदर लैंग्वेज। तो यहाँ पर देख लीजिए हिंदी इन इंग्लिश 10 प्रश्न पूछा गया है, तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है हिंदी और इन इंग्लिश। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो सिलेक्शन क्वालिफाई यहाँ पर जो भी है क्वालिफाई मिनिमम आप पर रहेगा जो सेकेंड एग्ज़ाम में। तो UR EWS एक सर्विसमैन कैटेगरी के लिए 18 मार्क्स मिनिमम है, ST SC OBC के लिए 17 मार्क्स, ये क्वालिफाई है मेरिट। उसके बाद जो दोनों के हिसाब से बनेगा और ट्रेड टेस्ट है। उसके बाद लास्ट में ट्रेड टेस्ट भी होना है। तो जो भी ट्रेड से हैं आप, तो कांस्टेबल नाई के लिए यहाँ पर देख सकते हैं हेयर कटिंग इन वेरियस टाइप है 20 अंक, बॉडी हेड मसाज 15, नॉलेज ऑफ यहाँ पर है टूल्स एंड मशीन का 15 अंक। टोटल यहाँ पर 50 प्रश्न 50 अंकों का रहेगा और जिसमें आपका 50% आपको पासिंग होना अनिवार्य है, 25 अंक यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद है सफाई कर्मचारी के लिए भी नॉलेज ऑफ क्लीनिंग है 10 प्रश्न है। उसके बाद है टॉयलेट वॉश बेसिंग 15 है और साथ साथ प्रॉपर डिस्पोजल 10 अंक और एबिलिटी ब्लॉकेज जो पाइप्स लाइन है इत्यादि है 15। तो इस तरह से भी 50 प्रश्न रहेगा। कांस्टेबल गार्डनर माली के लिए, तो इसमें भी यहाँ पर 50 प्रश्न है जिसमें आपका उसी ट्रेड से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। मेरिट लिस्ट आपका जो बनेगा आफ्टर कंप्लीट टू रिटर्न एग्ज़ाम मेरिट लिस्ट इन ईच कैटेगरी, यहाँ पर सभी का अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगा। तो इसके हिसाब से जो भी आपका रहेगा, साथ में लास्ट जो चौथा है आपका वेरिफिकेशन जो होना डॉक्यूमेंट वो आपका रहेगा। ये सारी डिटेल है डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मेट्रिकुलेशन 10वीं पास और प्रोफेशनल आपका एक्सपीरियंस और जो प्रोफेशनल है वो, और कास्ट सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर सारे डिटेल लगेगी। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं वहाँ जाना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इसमें फॉर्म भरिए। जो भी कोई तरह 10वीं पास हाइट हेल्थ अगर आपका होगा तो ज़रूर इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। कोई भी डाउट्स होंगे तो PDF आप अच्छे से पढ़ सकते हैं या नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका यहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा। तो ये जानकारी थी, कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको बनवानी पड़ती है सेंट्रल के लिए, तो ये जानकारी थी। दोस्तों और इसी तरह से चैनल से जुड़े रहे, चैनल को